आप सभी के एग्जाम नगरी की यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती जो बड़ी खबर है वो हम पूरी एक एक खबर आपको दिखाएंगे कि आप देख भी रहे हैं कि अब ये परीक्षा हो रही है बिहार में। 1,70,000 पदों से ज़्यादा पदों की भर्ती की परीक्षा है। और आप देख सकते हैं कि अब इस पर जो बदलाव हुए हैं, जो आज की न्यूज़ है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, वो हम आपको दे रहे हैं कि 150 की जगह अब 120 अंकों की होगी परीक्षा। और नेगेटिव मार्किंग के लेकर भी आपका संशय ख़त्म कर दे रहे हैं। अब प्राथमिक के लिए सिर्फ यह करेंगे आवेदन, तो कौन सी डिग्री का आवेदन करेगी प्राथमिक के लिए। इन अभ्यर्थियों के लिए सीटेट बीटेट स्टेट की आवश्यकता नहीं है, वो भी हम बताएंगे। तो उससे पहले आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ है 31/5/2023 की। देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा मुख्य परीक्षा में 120 अंकों का होगा। पहले ये परीक्षा 150 अंकों की थी, अब इसको 120 अंकों का कर दिया गया है, जिसमें 80 प्रश्न संबंधित होंगे विषय से और 40 सामान्य ज्ञान से होंगे। निगेटिव मार्किंग भी होगी, जो मैंने आपको बताया था, पूरा अभी के लेटेस्ट न्यूज़ है। और क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होगी जो, लेकिन जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और देख सकते हैं कि 3 श्रेणियों में इसका फॉर्म और लेकिन परीक्षा अलग अलग होगी। 3 जगह फॉर्म होगा लेकिन परीक्षा अलग अलग होगी। शिक्षा भर्ती वैकेंसी 15 जून से 12 जून तक आप इसका बिहार में आवेदन कर सकते हैं। 15 जून से 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, परीक्षा ऐसी होगी, इसके अगर देख सकते हैं प्रक्रिया देख सकते हैं कि 120 अंकों की मुख्य पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें 100 अंकों के क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वालिफाइंग पेपर 30 अंक, जो क्वालिफाइंग पेपर होगा उसमें आपको 30 अंक लाना अनिवार्य है। नियोजित शिक्षकों और फ्रेश अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ होगी। 6 लाख से कम अभ्यर्थी होने पर एक शिफ्ट में या इससे अधिक अभ्यर्थी होने पर 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 शिक्षक बनने की पात्रता रखने वाले तीनों के लिए एक ही फॉर्म में आवेदन दे सकते हैं। और पछुआ की नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा बंधन नहीं है, इसमें उम्र सीमा बंधन नहीं है। टीटी और एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, जबकि परीक्षा 19, 20, 26, 27 अगस्त को और नवंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर स्नातक सहित तकनीकी डिग्री वालों को भी कक्षा 9-10 के गणित विज्ञान शिक्षक बन सकेंगे। कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड जरूरी नहीं है। उम्र में 8 साल की छूट है। तो देखिए, इसमें दिया गया है जिनके इंजीनियरिंग डिग्री है तो उनके लिए बीएड जरूरी नहीं है। ये बहुत अच्छा दिया गया है। ऐसा ही टीजीटी पीजीटी में भी होनी चाहिए कि बीएड को नहीं लेना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया है, ठीक है। और उम्र में 8 साल की छूट दी गई है। अगर इसको हम देखना चाहें तो बीपीएससी में 1,70,461 शिक्षक पदों के लिए शिक्षक भर्ती की वैकेंसी जारी कर दी। ऑनलाइन आवेदन 15 जून से 12 जुलाई तक होगा। जिस जिले में अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं, क्रम में 3 जिलों का नाम देना होगा। 2012 से पहले नियोजित शिक्षक को जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है उन्हें बीटेट सीटेट एसटीटी उत्तीर्ण की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, किनको ज़रूरत नहीं है सीटेट बीटेट या एसटेट की, तो जो पहले से नियोजित शिक्षक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है उन्हें ज़रूरत नहीं है। अधिकतम 3 बार शिक्षक बनने के लिए परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता और उम्र के अनुसार संवर्ग को प्राथमिकता देते हुए एक ही आवेदन देना होगा। मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थी को एक ही पद के आवंटित होगा। आयोग अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा 150 नहीं, अब 120 अंक का होगा, पहले 150 था। परीक्षा की अवधि अब 2 घंटे होगी। 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें से 80 प्रश्न विषय से और 40 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। 31 अगस्त 2023 तक होने वाले बीएड, डीएलएड, एसटेट, सीटेट, टीटी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी भी इस परीक्षा के लिए आवेदन दे सकेंगे। मतलब जो कि 31 अगस्त 2023 तक अगर होने वाली ये परीक्षाएं हैं जिनकी, वो भी इस पर शामिल हो सकते हैं। उम्र की गणना 1 अगस्त 2023 से होगी। सभी आवश्यक सर्टिफिकेट आवेदन के समय ही देना होगा। देख लीजिए, अगर देखें श्रेणी पद वेतनमान तो कुल पद इसमें देखिए 79,943 पद हैं प्राथमिक में। विद्यालय शिक्षक अराजपत्रिक वेतन 25,000 प्रतिमाह भत्ता सहित। माध्यमिक में 32,916, विद्यालय अराजपत्रिक 31,000 प्रतिमाह। उच्च माध्यमिक अगर हम देखें
तो 57,602 श्रेणी विद्यालय शिक्षक है और राज्य विद्या 32,000 प्रतिमाह। प्रत्येक श्रेणी के लिए शिक्षकों को लागू स्थायी और नई पेंशन अनुमान प्रमोशन 2 साल का, विस्तार 1 साल का। देखिए आप देख सकते हैं परीक्षा का सिलेबस कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी टीचर के लिए राज्य कि विद्यालयों में लागू SCERT का सिलेबस मान्य होगा। कक्षा 9, 10, 12 के लिए राज्य में SCERT सिलेबस लागू मान्य होगा। श्रेणी 1 अगर हम क्वालिफाइंग मार्क देखें तो वो भी जारी कर दिए गए हैं। सम्मान 40%, OBC 36.5%, EBC 34%, SC ST महिला दिव्यांग 32%। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। अतुल प्रसाद जो BPSC अध्यक्ष है उनसे पूछा गया था कि आप B.Ed और D.Led पास आवेदन करेंगे, तो उन्होंने बोला नहीं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए सिर्फ कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक के अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट होना चाहिए और साथ ही D.Led होना चाहिए और CTET TT उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो कक्षा 5 तक आप देख सकते हैं D.Led इंटर पास और D.Led की डिग्री मांगी गई है। B.Ed इस पर कहीं नहीं लिखा। B.Ed के लिए उन्होंने बताया कि 9 से 10 के लिए स्नातक B.Ed और STET चाहिए। कक्षा 11-12 के लिए स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट वही और साथ में B.Ed और STT होनी चाहिए। तो देखिए इसमें उन्होंने बता दिया कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए आपको इंटरमीडिएट और D.Led की डिग्री होनी चाहिए, CT या TET होना चाहिए। B.Ed और D.Led की परीक्षा दे रहे हैं तब क्या होगा, तो उन्होंने बताया 31,000 2023 तक B.Ed और D.Led की परीक्षा हो जाती है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन STET व CTET TT अनिवार्य है। अभ्यर्थी तीनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो उसमें लिखा है अगर तीनों पदों की योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तीनों की परीक्षा अलग अलग तिथि पर होगी। फिर क्वेश्चन पूछा गया SCERT पेपर फर्स्ट और गणित पेपर दूसरा भौतिकी से है तो क्या 11-12 गणित शिक्षक बन सकते हैं, तो उसमें लिखा नहीं। जिस विषय से STT किया है उसी विषय में आवेदन कर सकते हैं। बिहार की स्थायी निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है, तो उसमें लिखा है हाँ। बिहार इससे मतलब दूसरे राज्य के कैंडिडेट अब इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। इन्होंने लिख दिया हाँ बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, इसलिए निवास प्रमाण का पत्र देना अनिवार्य होगा। तो इससे गैर राज्यों को यहाँ पे सम्मिलित होने का मौका नहीं मिल पाएगा। लिखित परीक्षा मेधा सूची के लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची बनेगी। इसमें समान अंक आने की स्थिति में पहले उम्र और उम्र समानता देवनागरी लिपि वर्णमाला अनुसार उम्मीदवार की वर्ता मिलेगी। जैसे अमन प्रकाश में अमन का चयन होगा, अमन पहले है। देखिए ये पूरी जो थी प्रक्रिया हमने बता दी, वही यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। एक चीज़ और भी ऐसी कुछ भी होगी चीज़ें तो हम आपको बता देंगे। देखिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षकों के लिए सबसे बढ़िया है कि इसमें B.Ed इनके लिए नहीं है। कंप्यूटर विज्ञान अभ्यर्थियों के लिए 8 वर्ष की छूट होगी। शिक्षा विभाग मंगलवार को अधिसूचना जारी की। इसके तहत SCT 2019 की पात्रता उत्तीर्ण होने वाले कंप्यूटर विज्ञान अभ्यर्थियों को इस नियम में लागू होने पश्चात नियुक्ति के बाद नियुक्ति में पहली बार अधिकतम आयु सीमा छूट दी जा रही है। तो देखिए पूरी जानकारी दे दी गई है और उसके बाद हम आपको देते रहेंगे जानकारी। और उसकी क्लास 6 बजे स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी देख सकते हैं। जो भी प्राइमरी भर्ती से रिलेटेड है या माध्यमिक है वो फ्री निःशुल्क क्लास है। आप जाकर एक बार क्लास देखिए। CDP की CBSE की पढ़ी हुई है और फिर उसके बाद आप करिए। 6 बजे रोज़ क्लास होती है, 6 बजे आप सभी उपस्थित हैं। जो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नहीं किए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह सूचना मिलती रहे। आशा आप सभी भाइयों ने लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिए हो। जय हिंद, जय भारत।